वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करके एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। ये पार्ट स्टार्ट होता है और हमें एक जलता हुआ पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ बहुत ही बुरी तरह से जल रहा था। वहाँ पर एक लड़की फे फे कह के चिल्ला रही थी और दौड़ रही थी। फे उसकी बेटी का नाम था और वो इस आग में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ एक लड़की माँ माँ कहती हुई दौड़ रही थी। ये बच्चे अपने माँ के पास पहुँच पाती उससे पहले ही पीछे से एक आदमी आके उसे खत्म कर देता है। ये सब देख के डर के मारे रानी अपनी नींद से जाग जाती है और वो राजा को अपने पास पाती है। अब तक रानी एक सपना देख रही थी, बहुत ही बुरा सपना। तब राजा उसके पास आके उसे कंसोल करते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम घबराओ मत। ये सुन के रानी दौड़ के जाती है और राजा को हक कर लेती है। इसके बाद राजा उसे बिस्तर पे लेटा देता है और कहता है कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुम्हारे तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। ये कहते हुए हमारे राजा रानी को खिला रहा था। खाना हो जाने के बाद हमारे राजा रानी से क्राउन प्रिंस के बारे में बातें करने लगते हैं। वो लोग यहाँ पर क्राउन प्रिंस के गलतियों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी हमारी रानी राजा को समझाते हुए कहती है कि वो हमारा बेटा है और इस राज्य का अगला राजा भी, तो तुम उसे उसकी गलतियों के बारे में बताओ और उसे एक मौका दो। तो राजा भी ये बात मान लेता है। फिर राजा रानी को कहने लगता है कि मिड ऑटम फेस्टिवल आने वाला है और सभी लोग चाहते हैं कि इस फेस्टिवल का दावत हुआ टावर पे किया जाए और इसलिए रानी की बात सुन के राजा डिसाइड करते हैं कि ये दावत क्राउन प्रिंस अरेंज करेगा ताकि सभी लोगों में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़े। राजा की बात सुन के रानी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और राजा को थैंक यू कहती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हमारी प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है। वो सुबह सवेरे उठ के बहुत ही मजे से कहीं पर जा रही थी। उसे इतना सुबह सुबह कहीं पर जाते हुए देख के हमारे प्रिंस का सर्वेंट कहने लगता है कि प्रिंसेस आप इस वक्त कहाँ जा रही हो, क्या मैं आपके लिए कैरेज का बंदोबस्त करूं? इससे हमारी प्रिंसेस मना कर देती है और कहती है कि मैं पैदल ही चली जाऊंगी, चिंता मत करो। उसी वक्त हमारा प्रिंस भी वहाँ से बुक पढ़ते हुए जा रहा था, तो वो हमारे प्रिंसेस को बाहर निकलते हुए नोटिस कर लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस उसे देखता है और फिर से बुक पढ़ने लग जाता है। लेकिन मैं सब कुछ देख रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो दोस्तों, प्लीज ऐसा मत करो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और मेरे चैनल को भी। इसके बाद फिर से सीन बदलता है और हमें रानी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी रानी क्राउन प्रिंस को अपने पास बुलाया था उससे बात करने के लिए। यहाँ पर रानी क्राउन प्रिंस से कह रही थी कि देखो प्रिंस शू ने कितना अच्छा काम किया है, सभी लोग उसके फेवर में बात कर रहे हैं और तुम अपने पापा को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया। तुम क्राउन प्रिंस हो, तुम्हारी कुछ ड्यूटीज है जिनको तुम्हें पूरा करना चाहिए। ये सब सुन के क्राउन प्रिंस थोड़ा सा झिझकते हुए कहता है कि मुझे पता है पापा रेबल फोर्स को कितना ज्यादा हेट करते हैं, अगर वो लोग ना होते तो आज तो फे का ऐसा हालात। वो अपनी बात आगे कह पाता उससे पहले वो नोटिस करता है कि उसके माँ के हाथ से चाय का कप गिर जाता है और रानी का तबीयत थोड़ा सा खराब होने लगता है। ये देख के क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि माँ आप ठीक तो है ना? तब रानी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है कि चलो इस सब के बारे में बात करना बंद करते हैं। फिर वो कहने लगती है कि मैंने सुना तुम प्रिंस जी से मिलने गए थे। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि हाँ। तब उसकी माँ बताने लगती है कि प्रिंस जी की माँ बहुत ही पहले चल बसी थी, तब से मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है और अब प्रिंसेस शियू के साथ उसकी शादी हो गई है। तो अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भले ही वो एक सेंसिबल पर्सन है, लेकिन मुझे उसके लिए चिंता हो रहा है। तुम लोग भाई हो, तुम्हें एक दूसरे के साथ ठीक से रहना चाहिए और दूसरों की बात मान के एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए। ये सब सुन के क्राउन प्रिंस भी अपने मन में कुछ सोचने लगता है। ये क्राउन प्रिंस असल में अच्छा है या बुरा मुझे समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? इसके बाद हमारी रानी कहने लगती है कि देखो मिड ऑटम फेस्टिवल आने वाला है और राजा ने इस बार ह्यूल्स टावर पे दावत रखने की डिसीजन लिया है और तुम्हें ये देखना है कि सब कुछ बहुत ही आसानी से निपट जाए और कोई भी परेशानी ना आए। अपनी माँ की बात सुन के क्राउन प्रिंस भी मान जाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक होगा माँ, आप चिंता मत करिए। इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हमें हमारी फेवरेट कपल को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी प्रिंसेस और प्रिंस एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे, लेकिन हमारी प्रिंसेस यहाँ पर खाना ना खा के कुछ और ही दुनिया में खोई थी। वो हमारे प्रिंस को नोटिस कर रही थी। हमारे प्रिंस यहाँ पर चुपचाप अपना खाना खा रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। इससे तो हमारी प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि तुमने क्या कहा था, क्या रूल्स है हमारे, तुम मेरे किसी भी काम में टांग नहीं अड़ाओगे और अब तुम मुझे खुद खाने पे बुला के खुद ही खाए जा रहे हो। ओहो प्रिंसेस, क्या आपको बुरा लग रहा है कि हमारे प्रिंस आपको अटेंशन नहीं दे रहा? जो भी कहो, प्रिंसेस को ऐसे चिढ़ते हुए देख के हमारे प्रिंस तो काफी मजा ले रहा था। फिर वो अपना खाना बंद करके कहता है कि खाने के टाइम हमें बात करना नहीं चाहिए, तुम चुपचाप अपना खाना खाओ। ये सब सुन के हमारी प्रिंसेस भी बहुत ही गुस्से में आके जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। एक साथ बहुत सारा खाना मुंह में लेने की वजह से उसे बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है और वो अपने मुंह से सारा खाना बाहर फेंक देती है। तभी टैरी दौड़ के आती है और कहती है कि प्रिंसेस आप ठीक तो है ना?
जो खाना हमारी प्रिंसेस मुंह से फेंकती है वो जाकर गिरता है हमारे प्रिंस के ऊपर। ये देख के हमारी प्रिंसेस बहुत ही सॉरी कहती है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था ऐसा होगा, आप सही कह रहे थे, मुझे खाने के वक्त बात करना नहीं चाहिए था। तभी हमारा प्रिंस प्रिंसेस से पूछने लगता है कि तुम रोज सुबह सवेरे उठ के कहाँ जाती हो। प्रिंस का क्वेश्चन सुन के हमारी प्रिंसेस थोड़ा सा घबराते हुए स्माइल देती है और कहने लगती है कि छोटी प्रिंसेस ने मुझे बुलाया था, वो हर दिन मुझे बुलाती रहती है, इसलिए मैं उससे मिलने जाती हूँ। प्रिंसेस की बात सुन के प्रिंस कहने लगता है कि तो फिर तुम उसके साथ जरूर हाइड एंड सीक खेलते हो, इसलिए वो कभी तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाती। वो आज ही सुबह मेरे पास आई थी और तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ये सुन के तो हमारी प्रिंसेस सदमे में चली जाती है और उसी वक्त हमारी प्रिंसेस जो चाय पी रही थी वो भी उगल देती है और इस बार भी वो चाय जाके गिरता है हमारे प्रिंस के ऊपर। अब तक 2 बार हमारी प्रिंसेस उसके ऊपर खाना गिरा चुकी है। ये डेंजरस चीजें देख के हमारी टैली भी हमारे प्रिंसेस के पास आके कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया प्रिंसेस, अब 2 बार ऐसा कर चुकी हो। इसके बाद हमारे प्रिंस टॉवल से अपना मुंह पोंछता है और फिर से हमारे प्रिंसेस को कहने लगता है कि देखो, मिड ऑटम फेस्टिवल आने वाला है और मैजेस्टी चाहते हैं हम दोनों वहाँ पर साथ में जाए और वहाँ पर जाके तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगी। मैं तुम्हें ये बात पहले से बता रहा हूँ ताकि तुम खुद को सुधार पाओ और वहाँ जाके सबके सामने खुद की बेइज्जती न करवाओ। हमारे प्रिंस तो उसे लेक्चर दिए जा रहा था, लेकिन हमारी प्रिंसेस उसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ के और गुस्से में देख रही थी। यार प्रिंसेस, तुम ना सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।